आज जो हम कर रहे हैं ना, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर है और उसमें चल रहा है उदारवादी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीयता का जनक उदारवादियों का कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीयता का जनक जो है उदारवादियों को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक एओ ह्यूम को कहा जाता है। इंडियन नेशनल यूनियन ने दिसंबर 1884 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे है, अखिल भारतीय समाज की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्यतः समाज से संबंधित था। एओ ह्यूम ने 1883 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखकर मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ है। प्रथम सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी के मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारत का तेजस्वी पितामह के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाने जाते हैं। उदारवादी वैधानिक तरीके से विश्वास करते थे। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की कार्य प्रणाली शांतिपूर्ण प्रतिरोध थी। लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के समाज में खाते से बचाना था। यंग इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता लाला लाजपत राय थे। भारतीय ग्लेड स्टोन के नाम से सुरेंद्रनाथ बनर्जी विख्यात थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। हाँ, इसके बाद है कांग्रेस के स्थापना के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था कौन कौन थी? कि कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई ना, इससे पहले कौन कौन सी स्थापित राजनीतिक संस्थान थी उसके बारे में। लैंड हॉर्ड सोसाइटी, जमींदारी संघ, द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता में किए थे। कब? 1838 की स्थापना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स कलकत्ता में 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन ने कलकत्ता में 1848 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, लैंड हॉर्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल, ब्रिटिश इंडिया ऑफ सोसाइटी, देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता 1851 में। बम्बई एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी बम्बई में 1852 में की थे। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। हाँ, कांग्रेस के बारे में बताया है। बाल गंगाधर तिलक, यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पट्टाभी सीतारामैया क्या कहता है? कांग्रेस के संस्थापक संबंधित कारकों पर पर्दा पड़ा है। लॉर्ड डर्फिन कहते हैं कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। वायसराय कर्जन कहता है कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे के शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। दूसरा, छठा है लाला लाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। अश्वनी कुमारी दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों तक तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। हाँ, फिर अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 28 दिसंबर 1850 बम्बई में व्योमकेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। 1886 में कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी। 87 में हुआ मद्रास में सैयद बरूद्दीन तैयब जी। 88 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले। 89 में बम्बई में सर विलियम वेंडरवन। 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता। 90 में नागपुर में पी आनंद चालू हैं। 1892 में इलाहाबाद में व्योमकेश चंद्र बनर्जी। 93 में लाहौर दादा भाई नौरोजी में। 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब। 95 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 96 में कलकत्ता में एम ए सियानी। 97 में अमरावती MC सकरकन। 98 में मद्रास में आनंद मोहन बोस ने
99 में लखनऊ रमेश चंद्र दत्त, 1900 में लाहौर एन जी चंद्रवाकर, 1901 में कलकत्ता दीनांशा इवाचा, 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1903 मद्रास लाल मोहन घोष, 4 में बम्बई सर हेनरी कॉटन, 5 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, 7 में सूरत रास बिहारी बोस, 8 में मद्रास रास बिहारी बोस, 9 में लाहौर मदन मोहन मालवीय, 10 में इलाहाबाद में हुआ था विलियम वेंडनबर्ग, 1911 में कलकत्ता में विशन नारायण धर ने, बांकीपुर पटना में हुआ था आर एन मधुकर थे अध्यक्ष। पटना के बांकीपुर में हुआ था आर एन मधुकर इसके अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1912 ईस्वी। 1911 में कलकत्ता में विशन नारायण धर द्वारा, और मधुकर द्वारा कब हुआ था? आर एन मधुकर, बांकीपुर पटना 12 में हुआ था। आगे हैं 1913 में कराची में हुआ था नवाब सैयद मोहम्मद ने, 14 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु ने, 15 में बम्बई में एसपी सिन्हा ने, 1916 लखनऊ अंबिका चंद मजूमदार, 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय, 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू ने, 1920 नागपुर सी विजया राघवाचार्य, 1921 अहमदाबाद सी आर दास, 1922 गया सी आर दास ने, 1923 काकीनाडा मौलाना अब्दुल आजाद, 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी, 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, 1926 गुवाहाटी श्री एन निवासम, 1927 में मद्रास में हुआ था एम अंसारी, 1928 कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, 1929 लाहौर जवाहरलाल, 1931 कराची में वल्लभ भाई पटेल, 1932 में दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ ने 24 अप्रैल में, 1933 कलकत्ता में श्री एन सेन गुप्ता, 1934 बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1936 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, 1900 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, 1930 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, 1939 त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस, 1940 रामगढ़ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, 1940 मेरठ जेबी कृपलानी, 1947 दिल्ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन लोकमान्य तिलक का है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक वोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा, यह कथन लाला लाजपत राय का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल का है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। बंगभंग 19 जुलाई 1905 में की गई। बंगभंग को 16 अक्टूबर 1905 के कार्यान्वित किया गया। बंगाल विभाजन का विरोध 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस बनाया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में शफीक उल्लाह खान ने ढाका में की थी। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी और उग्रवादी नेता एक दूसरे से अलग हो गए। एनी बेसेंट ने इस घटना को कांग्रेस से इतिहास की सर्वाधिक शोकपूर्ण घटना कहा गया। द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, द गीता रहस्य नामक ग्रंथों की रचना बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। ये केसरी के संपादक थे। बाल गंगाधर केसरी, केसरी किस भाषा में था? केसरी मराठा में था। केसरी था मराठा। देखिए सबसे केसरी मराठा और द मराठा अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था। भारत में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। लोकमान्य तिलक लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय अशांति के जनक, देशभक्तों के राजकुमार बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। भारतीय अशांति नामक पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। ये लंदन टाइम्स के संवाददाता थे। इस पुस्तक में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जन्मदाता कहा गया। इस पुस्तक में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जन्मदाता कहा।
भगत सिंह क्रांतिकारी विचारधारा के थे। भगत सिंह कैसे थे? क्रांतिकारी विचारधारा। 8 अप्रैल 1929 को विचार असेंबली में भारतीय कांग्रेस विचारधारा के विचार थे। 8 अप्रैल 1929 असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। 1931 को फांसी दी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बम बसंत विश्वास रास बिहारी बोस के नौकर ने फेंक दिया, किंतु हार्डिंग बच गया। हार्डिंग पर बम फेंकने के मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद को फांसी हो गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गया। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या से संबंधित यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना क्रांतिकारियों ने की थी। बिपिन चंद्र पाल ने लोकतंत्रात्मक स्वराज के विचार का प्रतिपादन किया था। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस के उग्रवादी और उग्रवादी एक हो गए। उदारवादी और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ एनी बेसेंट के सहयोग से, जिसमें कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए। आगे है अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। भारत में होम रूल लीग एनी बेसेंट के ने प्रारंभ किया। इसके बाद केरल में 1920 ईस्वी में केरल में मलाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह का प्रमुख नेता अली मुसलियार था। मोपला विद्रोह आरंभ में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन चलाया गया, जिसके नेता कंपाराम सिंह थे एवं भवन सिंह थे। यह आंदोलन भूमिकर उचित दर के विरोध में चलाया गया। गांधी युग एवं असहयोग आंदोलन। 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा गांधी कहा। 1917 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 ईस्वी में, भारत में वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण बिहार आए। दक्षिण अफ्रीका में भारत आने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया। अंग्रेजों की तिनकटिया प्रथा की चंपारण सत्याग्रह के कारण समाप्त करना पड़ा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में 1918 में किया। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिलों में कर नहीं आंदोलन चलाया। 1920 इसमें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, जिसमें असहयोग में प्रस्ताव को रखा गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने शासनकाल में गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थाने और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। थाने में आग लगा दी। चालू कब हुई थी? भारत में असहयोग 1920 में स्टार्ट हुआ था। अब 22 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में चोरा चोरी नामक स्थान पर आग लगा दी थाने में। तो 4 फरवरी 8 दिन के बाद ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू को पंजाब के बाहर भेजने तथा 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों के गोली चलाने के विरोध में ही हो रही जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। इस हत्याकांड में कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति तथा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया था। इस हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि नामक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया था। इस सहयोग दिया था। इस युद्ध में ना
युद्ध में। इस हत्याकांड में न महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, जमनालाल बजाज ने राय की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी तथा परिषद की सदस्यता इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया गया। इसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। सर चिमन लाल, शीतलवार, साहजवाजादा, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग तहकीकात कमेटी 1919 में नियुक्त किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू तथा गांधी जी को भी सदस्य थे। जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की। रॉलेट एक्ट काला कानून है, आतंकवादी और अपराध कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को कानूनी रूप दिया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन ही महात्मा गांधी को भारत के पहली राजनीतिक आंदोलन था, अर्थात उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी संदेह स्पष्ट व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी सत्याग्रह की तारीख तय की, परंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन के हिंसक रूप धारण कर लिया। न कोई दलील, अपील की कानून था। रॉलेट एक्ट 1855। खिलाफत आंदोलन में था भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ समर्थन में आंदोलन था। पूरे विश्व में 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत आंदोलन के रूप में मनाया गया। खिलाफत आंदोलन के संबंध में इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का नेतृत्व डॉक्टर अंसारी ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों के सहयोग से समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों के सहयोग और समर्थन पर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हाँ, मुसलमानों ने अंग्रेजों को नीति के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति की शांति काल प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के काल को आंधी से पूर्व शांति काल कहा जाता है। विश्व युद्ध के काल को आंधी से पूर्व शांति काल कहा जाता है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इस समझौते के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि भारत में इतिहास का यह सुनहला दिन था। भारत के 1916 में कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इस समझौते के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि भारत के इतिहास का यह सुनहला दिन था। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के, करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथि द्वारा आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बोला गया महात्मा गांधी। इसके बाद महात्मा गांधी की और सलाह है मलंग बाबा कवालियों द्वारा, बापू CF एंदुज और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। महात्मा शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। ये देखिए हमार बिहार बा कैसन बा, हरा बिहार बा उजला में बिहार, मतलब बिहार को छोड़ दीजिएगा तो ये सब हरा नहीं होगा। ये सब राज मतलब बिहारी आदमी इतना हरा होता है कि सब जगह हरा हरा करके रखता है। आइए बाद में बिहार अवस्थित है पटना, ये परमंडल है, देखिए कितना परमंडल है, पटना परमंडल है, तिरहुत परमंडल, सारण परमंडल, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर, मगध,
हम बा मुंगेर बा। अब देखा बा वेस्ट बंगाल देखो 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 सीहो शिवहर है, शिवहर है, शिवहर शिवहर। हम बेगूसराय बा, खगड़िया बा, सहरसा बा, मधुबेरा बा, सुपौल बा, अररिया बा, पूर्णिया बा, कटिहार बा, किशनगंज बा, भागलपुर बा, बांका बा, जमुई बा, नवादा बा, अड़तीस गया जिला, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, हाँ सीतामढ़ी, ये सब बा जिला बा। अब चलत बा आगे बा राजधानी पटना के की बा, पटना बा। आधिकारिक भाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू। राज पशु बैल है, राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है, राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। हाँ ये देखा गोरैया बा, बैल बा, और की बा फूल बा, गेंदा। हाँ खान पान बिहार के पसंदीदा व्यंजन लिट्टी चोखा। बिहार में यह लोकप्रिय नमकीन मखाना और सत्तू है। देखा लिट्टी चोखा के खेबो, लिट्टी है ये चोखा छे, अचार छे, खा तो सब खा, भूखले होबो खा। ये देखा मखाना बा, देखो ये क्या काजू, हाँ यही नारियल, हाँ बढ़िया लगते खाए में, खाइला खाइला खाइला। और आगू आबो छ, अरे बाप रे बाकी की बनल छे हो, हमरो ने पता बा। चल आबो मेले एवं त्योहार। छठ पूजा सोनपुर मेला सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार के मिथिला क्षेत्र जून के महीने में एक सामूहिक विवाह समागम आयोजित किया जाता है। एक अनूठी प्रणाली, इसे सौरठ सभा कहा जाता है। मिथिला क्षेत्र में सामूहिक विवाह होता है। ये देखिए छठ पूजा, बिहार का छठ पूजा, बिहार का छठ पूजा है ये सब। सोनपुर मेला है, देखो हथियो बिक गई है यहाँ पर। आगे चलो चित्रकला शिल्पकला बिहार में मधुबनी चित्र शैली के चित्र प्रमुख स्त्रियों द्वारा बनाए जाते हैं। मंजूषा कला एवं अंगिका कला, अंगिका भाषा भी है मंजूषा। चित्रकला की पटना शैली, जिसमें कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है। उत्तर बिहार में सिक्की घास से बनी पौटी का एक उपहार है, जो बिहार के बाद विवाह के बाद दुल्हन को अपने पति के घर से विदा होते समय दिया जाता है। बिहार के भागलपुर अपने रेशम उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध, यहाँ उत्पादित रेशम को तुस्साह यानी तुस्साह यानी टस्सर कहते हैं। चित्रकला हो गया। अब आगे बिहार के बारे में पढ़ते हैं, क्या बात है। हाँ ई देखा बा मधुबनी चित्रकला बा, पेंटिंग बड़ी मस्त बा, मधुबनी पेंटिंग। मंजूषा कला देखा, ई होले मंजूषा कला। हाँ एकरा कहे छे मंजूषा कला, आ एकरा की कहलिए मधुबनी पेंटिंग कहलिए। आगू आबो, हाँ पौटी, पौटी देखो केहन होय छे पौटी, बिहारी के बा पौटी। रोहित बोला उठो राज में बाढ़ भी बहुत खूब आती है। ठीक, गुरुजी ने बताया, हाँ बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानदी, कोसी इत्यादि नदियाँ हैं, जिनका उद्गम नेपाल में है। बिहार में कौन कौन नदी आवे छे? गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, मंदा, महानंदा, कोसी। अब की हो गेलो रे। आज के लिए इतना ही, क्लास करते हैं डिसमिस।